नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे छपरा के एक वैसे सुप्रसिद्ध डेंटोफेसिया क्लिनिक है जो कि दांतों के लिए बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पार्थ गौतम जी से मैं सीधे बातचीत करूंगा। और हमारे साथ डॉक्टर पार्थ गौतम जी हैं। कई सारे सवाल जो है दांतों पे आज हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आज ठंड का मौसम हो चुका है और ठंड के मौसम में दांतों में बहुत सारा दिक्कतें आती हैं। इस पे बहुत सारे सवाल होगा। स्वागत है गौतम जी। छोटा सा परिचय हम दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम। मेरा क्लिनिक तो आपको पता ही है। तो छपरा में ही है और यहाँ दांतों के लिए हम लोग पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग छपरा में काम कर रहे हैं, लोगों के ओरल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक मेन प्रश्न है कि ठंडी का मौसम आ चुका है। ठंड में बहुत सारे लोगों को दांतों में हल्की हल्की दर्द होने लगता है। कोई भी चीज खाइए तो दांतों में दर्द होने लगते हैं, ब्रश करने में तो पेन होते हैं। किन कारणों से सबसे ज्यादा ये चीज पाए जाते हैं ठंडी के दिनों में? देखिए, ठंडी के दिनों में अक्सर लोगों को सेंसिटिविटी होती है। चूंकि मौसम तो खुद एक ठंड का रहता है और उसमें दांतों की कनकनाहट और झंझनाहट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फील होती है। तो इसके लिए तो जैसे कि अगर दांत घिसा हुआ है किसी का या फिर इनेमल लॉस हुआ है किसी भी तरह से, तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी होती है। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जो टूथपेस्ट हैं, डिसेंसिटाइजर्स हैं, जो कि यूज कर सकते हैं। और फिर भी तकलीफ आराम नहीं होता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट और क्राउन भी लगाया जाता अच्छा, एक अहम सवाल है। देहात में लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग महिला जब प्रेगनेंसी होती है है। तो उस समय लोग दांत का ट्रीटमेंट भी कराता है। तो बच्चा जन्म लेता है उस समय भी दांत का ट्रीटमेंट कराया जाता है। उसका मेन लक्षण क्या है? किन कारणों के चलते ये सब ट्रीटमेंट कराया जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के पहले अगर कोई प्लानिंग कर रहा है प्रेगनेंसी का, तो फिर उसके पहले उनको जरूर एक बार कंप्लीट ओरल चेकअप करा लेना चाहिए कि दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है या फिर दांतों में कोई मसूड़ों की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में जिंजाइवल ब्लीडिंग्स भी होते हैं या फिर दांत में दर्द रहा तो वो काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। सारे दवाई प्रेग्नेंट वोमेन पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सरे भी लिमिटेड रहता है, एक्सरे भी नहीं ले सकते। तो इसको रोकने के लिए कम से कम प्रेगनेंसी के पहले आपको एक बार जरूर ट्रॉली चेकअप करा लेना चाहिए किसी डेंटिस्ट के पास। अच्छा, लोगों को देहात में कहते हैं पायरिया हो गया। हम्म। तो पायरिया की समस्या और लोग कहते हैं डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया। तो पायरिया डायबिटीज में क्या अंतर है? देखिए, पायरिया और डायबिटीज जो है वो काफी, जैसे कि पायरिया को बोलते हैं जिंजिवाइटिस, क्रोनिक जनरलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस, या फिर जो कि दांतों में गंदगी जमा होने से होता है। दांतों के सरफेस पे थोड़ी भी अगर गंदगी जमा हो जाती है तो वो फिर कैलकुलस जो डिपॉजिट हो जाता है वो जिंजाइवा पे इफेक्ट करता है, वहां से फिर ब्लीडिंग होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस केसेस में दांतों की जो सफाई है अच्छे से करनी चाहिए। और अगर दांतों में कहीं कैलकुलस या पीलापन दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाकर उसको सफाई करवा लेने से ये चीज रुक जाएगी। और रही बात डायबिटीज की, तो डायबिटिक पेशेंट में 90% ज्यादा चांसेस होते हैं मसूड़ों की बीमारियों के। तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मसूड़ों का जो ये होता है, लॉस ऑफ जिंजाइवा होता है, वर्टिकल लॉस हो जाता है। तो और जो टूथ है या मसूड़ा है ज्यादा प्रोन हो जाता है फॉर इन्फेक्शन। तो इसके लिए डायबिटिक पेशेंट को कम से कम साल में 1-2 बार ओरल प्रोफाइलेक्सिस क्लीनिंग डेंटिस्ट के पास जाके जरूर करा लेना चाहिए, जिससे वो पायरिया से बच सकते हैं या आगे बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, देहात में लोग कहता है चाहे बड़े डॉक्टर के पास जाइए तो लोग कहते हैं गुटखा मत खाइए तो माउथ कैंसर हो जाएगा। तमाम धूम्रपान से लोग मना करता है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो क्या अभी भी कैंसर की मरीज जो है, माउथ कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए, माउथ कैंसर के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं अभी तो। जिस हिसाब से टोबैको का यूज बढ़ रहा है, अब मरीज तो बढ़ेंगे ही। और उसको अगर रोकना है तो फिर हम लोगों को जो टोबैको का यूज है उसको कम, मतलब इंडिया में तो या छपरा में जितने
पॉपुलेशन यूज करते हैं, तो 90% में 80% लोगों को मसूलों की बीमारी हो जाती अच्छा, है या क्या लक्षण है? मान लीजिए किसी को माउथ कैंसर हो गया, उसको पता नहीं होता है, वो सोचता है कि ये तो चलो अंदर से छाल छिला गया है, कट गया है, तो दवा खा देखिए लिया। देखिए कोई भी छाला जो है या फिर नॉन हीलिंग अल्सर है बकल कैविटी ओरल कैविटी में कहीं भी, और वो 20 दिन या 25 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके जांच कराना चाहिए। हो सकता है कि वो नॉन हीलिंग अल्सर जो है वो कार्सिनोजेनिक हो, या हो सकता है कि वो मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाए। तो बहुत सारे ट्रॉमेटिक अल्सर भी कैंसरस हो जाते हैं, मैलिग्नेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बार अगर छाला ठीक नहीं हो रहा है तो खुद से इलाज ना करें, एक बार अच्छे डेंटिस्ट को जाकर जरूर समझाएं। अच्छा, देखा जाता है छोटे-छोटे बच्चे को जब जमते हैं, तो किसी-किसी बच्चे का दाँत सड़ने लगता है, किसी-किसी को खोइला हो जाता है। हम्म। तो इस क्या कारण है? उस बच्चे को तिरछा दाँत जम जाता है, किसी का दाँत देखिए जन्म लेट से आता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये मेनली जेनेटिक होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा दांत आता है वो अनुवांशिक होता है, माता पिता के दांतों की बनावट या फिर जो जेनेटिक बनावट है उसके हिसाब से वो होता है। और दूसरी चीज है कि अगर दांत जो बच्चों के जम रहे हैं उनको थोड़ी ब्रश कराना स्टार्ट कर देना चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। अगर 2-3 दांत भी जमे हुए हैं तो ब्रशिंग बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो 7 महीने का हो या 6 महीने का हो। ब्रशिंग स्टार्ट कर देगा तो उसका दांत में जो सड़न है वो नहीं होगा। और दूसरी चीज है, जो बेबी दूध पीते हैं, बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बोतल में दूध दे के बच्चे को सुला दिया और वो पीते पीते सो जाते हैं। तो इससे क्या है कि रात भर में जितना सुक्रोज होता है जो दूध में, वो रात भर में बैक्टीरिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर देता है कि वो दांतों को सड़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसको नर्सिंग तो ये सब के लिए है कि बच्चों को अगर दूध रात में पिलाते भी हैं तो एक बार अच्छे से उसको कुल्ला करवा लें और पानी से अच्छे से पानी पिलाएं, और उसके बाद या ब्रश करा के भी सुला सकते हैं, नॉर्मल ब्रश विदाउट टूथपेस्ट भी। बच्चों में अगर न्यू बॉर्न बेबी है, 6 महीने 7 महीने का बच्चा है तो अच्छा, देहात में भी देखा जाए तो देहात में अभी भी लोग दातुन से मुंह को साफ करता है, ब्रश बहुत कम लोग यूज करते हैं। इतना भी पुराने लोगों को देखा है तो कहेंगे दातुन ठीक है, ब्रश को इग्नोर करते हैं। आखिर ये ब्रश और दातुन में क्या फर्क देखिए दातुन का भी काम है, जो ब्रश का काम है, जो कैलकुलस है या जो डेब्रिस है दांतों पे चिपक के रहते हैं उनको हटाना, तो जो प्लेक है उनको हटाने का काम करता है। तो दातुन में क्या होता है कि दातुन के ब्रिस्टल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जो कि गैप्स में घुस के क्लीन कर पाए। उन केसेस में तो ब्रश का यूज ही करना ज्यादा बेटर है, सॉफ्ट ब्रश या फिर जिसको जैसी ब्रश की जरूरत है वैसा ब्रश उनको यूज करना चाहिए। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आमतौर पे देहात में देखा जाए, आपके पास किस टाइप के सबसे ज्यादा मरीज अभी आ रहे हैं? कैसे देखिए किस टाइप का वो मरीज जो कि मैंने सबसे ज्यादा ये रोगी से ग्रस्त छपरा में मिल तो रहे 100%? देखिए वो वैसा तो जिंजिवाइटिस के पेशेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज है कैविटी, सबके दांतों में कहीं ना कहीं कैविटी मिल ही जाती है। और एट्रीजन जो दांत घिस जाते हैं उसके भी मरीज आते हैं, जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जिनके उनके भी मरीज आते हैं। तो बहुत मरीज तो बीमारियां तो सबके दांतों में है, तो सबकी बीमारियां एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग बीमारियां। अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे, अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे, दिखाना चाहे, तो कहाँ पे है? कितना बजे से कितना बजे तक आपका हॉस्पिटल खुलता है? देखिए यहाँ पे अगर दिखाना है तो अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही हम लोग देखते हैं कि सुबह मंडे से लेके फ्राइडे तक सुबह 11 बजे से लेके शाम 3 बजे तक यहाँ पे। जी यही कटरा में है, बनर्जी पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो हमारा क्लिनिक है, दरोगा चौक के पास। आमतौर पे देखिए देहातों में देखा जाता है डॉक्टर साहब कि लोग दांत का जो ब्रशिंग करते हैं, कितना देर ब्रशिंग करें, और बहुत सारे लोग होते हैं 5 मिनट 3 मिनट लोग ब्रशिंग करते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है उन लोगों को। तो क्या टेक्निकली कारण है इस तरीके से बेस्ट
दांत का सफाई करना चाहिए, ये देखिए हमारे दर्शकों को बताइए। दांत का सफाई जितने भी दांत के सरफेस है ऑक्लूजल बकल लिंगुअल और जो इंटरडेंटल स्पेस है उसको भी क्लीन करना चाहिए फ्लॉसिंग के थ्रू। तो जैसे देखिए ये दांत है अंदर बाहर और चारों इसके जो दर्शक हमारे पे इस पे उतना क्लियर तो नहीं पता चल पाएगा लेकिन ऐसे जनरली समझ लीजिए कि बाहर के सरफेस और अंदर के सरफेस और जो इन बिटवीन डेंटल दो दांतों के बीच का जगह होता है उसको भी फ्लॉसिंग से क्लीन करना जरूरी होता है। तो कितना देर मिनिमम ब्रश वही 3-4 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट आप कर सकते हैं उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं। और जैसे सारे टूथ पे इक्वली टाइम देना है ऐसा नहीं कि एक साइड में 2 मिनट कर रहे हैं एक साइड में 1 मिनट कर रहे हैं ऐसा नहीं सबको जितना स्ट्रोक का जरूरत है क्लीनिंग के लिए उतना करना पड़ता है। अच्छा, मार्केट में अनेकों प्रकार का टूथपेस्ट उपलब्ध हो गया है, तो कौन से बेस्ट टूथपेस्ट अच्छा लगता है, उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, टूथपेस्ट जो भी लोग खरीदने जाए क्या उसमें बेहतर देखे कि ये टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए बेहतर होगा। देखिए जनरली तो सारे बीमारियों के लिए अलग पेस्ट होते हैं जैसे जिंजिवाइटिस के लिए या पैरिया के लिए अलग टूथपेस्ट होता है और सेंसिटिविटी के लिए अलग टूथपेस्ट होता है। जनरली नॉर्मल आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं वो जो पैराबेन फ्री हो वो टूथपेस्ट ही यूज करना बेटर होता है। हाँ, तो जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या अपील देखिए दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने दांतों का ख्याल रखें दांत भी उतने ही जरूरत है जितने की एक शरीर का अन्य अंग जैसे कि हाथ पैर वैसे ही दांत भी उतना ही आपका इम्पोर्टेंट है तो इसको इग्नोर ना करें। अभी हमारे साथ पार्थ गौतम जी से सीधे बातचीत हो रहा था, तमाम बातें इन्होंने स्पष्टीकरण से बताया। इन्होंने एक बड़ी बात कहा है कि आम तौर पे देहातों में लोग ब्रश करते हैं, ब्रश का टेक्निक जो चीज होता है वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो उस टेक्निक से अगर आप ब्रश करते हैं तो बहुत सारे आपके दांतों में कोई भी दर्द होता है, पेन होता है, कोई भी अंदर खाना फंसा होगा, वो आपको टेक्निक से अगर आप ब्रश करेंगे तो बेहतर से आपका ब्रश स्टाइल से ही आपका दांत साफ हो जाएगा। सर ने एक और बड़ी बात कहा कि लोग गुटखा पान बीड़ी सिगरेट तमाम लोग को कर रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा माउथ कैंसर से लोग ग्रसित होते हैं। ये चीजों पे बैन लगाया जाए, कम करें अगर आप सेवन कर रहे हैं तो। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डॉक्टर साहब से परामर्श लेना है, दिखाना है तो सीधे आप आ जाइए सरकारी बस स्टैंड बनर्जी पेट्रोल पंप के पास डेंटल फेसियो जो कि क्लिनिक का नाम है। डॉक्टर आपका पार्थ गौतम जी हैं। आप किसी भी प्रकार का आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।